बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो ये हैं। जो मेन डिफरेंस है एक्सट्रूड और प्रेस पुल के दरमियान वो हम डिस्टिंग्विश करेंगे। फिर उसके बाद हम एक बॉक्स बनाएंगे, उसके ऊपर हम स्मूथनेस असाइन करेंगे और फिर उसके अंदर हम ये देखेंगे कि सिलेक्शन फ़िल्टर क्या चीज़ होती है। फिर उसके बाद हम फ़िल्टर कलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम स्मूथनेस इंक्रीज़ कैसे होती है, डिक्रीज़ कैसे होती है, और जो स्मूथनेस हमने उसको असाइन किया किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको हम फिर सब लेवल पे जाके कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रूड और प्रेस पुल के डिफरेंस। ऑटोकैड की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें, इसको समझने के लिए, प्रेस पुल और एक्सट्रूड को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिंपल एक ये बॉक्स बना लेता हूँ और इसको फिर मैं इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और एक को मैं एक्सप्लोड कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोड कमांड और एक को पॉलीलाइन ही रहने देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं सिंपल एक्सट्रूड कमांड इस्तेमाल करता हूँ तो ये पॉलीलाइन जो है वो ये प्रॉपरली एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपको याद हो चुका होगा। लेकिन जो प्रेस पुल है ये कुछ इस तरह से काम करता है कि फॉर एग्जांपल इसको ऊपर मैं अगर क्लिक कर लेता हूँ और ऑन माउस पॉइंटर जैसे ही इसके मिडल पे लाता हूँ तो ये बॉर्डर्स को सेलेक्ट करता है। ये नहीं चेक करता कि ये पॉलीलाइन है या नहीं है, बस ये सिर्फ बॉर्डर्स को चेक कर लेता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये बॉर्डर्स मौजूद हैं, तो उन बॉर्डर्स को अंदाजे से देख लेता है और उसकी बेस पे उस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कर लेता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर मैं एक और रेक्टेंगल बना लेता हूँ, इसको भी मैं एक्सप्लोड कर देता हूँ और इसी तरह सर्कल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और इसी तरह एक और रेक्टेंगल मैं बना लेता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं एक और रेक्टेंगल ऐसे बना लेता हूँ और इन दोनों को मैं एक्सप्लोड करके ट्रिम कर लेता हूँ। और यहाँ पे ट्रिम करने के बाद ये मेरे पास बॉर्डर्स आ गए। तो जब मैं प्रेस पुल की तरफ आऊँगा और अपना माउस पॉइंटर जैसे यहाँ पे लाऊँगा तो ये क्या करेगा कि ये सिर्फ बॉर्डर्स को गैस करेगा, बॉर्डर्स को गैस करेगा। और जब बॉर्डर्स को गैस कर लेगा तो उसको गैस करने के बाद आप एंटर का बटन प्रेस करोगे या क्लिक कर लोगे और फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, दोबारा देखें प्रेस पुल और यहाँ पे एंटर क्लिक करें और जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे एक्सट्रूड की हाइट मांगेगा। इंटरनल जो एरिया है वो एक्सट्रूड नहीं होगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं दोबारा इसको क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे माउस पॉइंटर लाता हूँ तो इसको क्लिक कर लें, इस तरह से ये इंटरनल बॉर्डर्स को गैस करेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कमांड है। दूसरी मैंने आपको ये बताया था कि फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है, इसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाना है तो इसके ऊपर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप या अपनी UCS को चेंज कर लेंगे, यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे रेक्टेंगल जो ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल थोड़ा सा इसको मैं मूव कर लेता हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये जो एरिया है, प्रेस पुल एक और एडवांटेज हमें ये देता है कि अगर मैं किसी भी एक सॉलिड ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट के ऊपर के एक 2D ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और अपना माउस पॉइंटर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर उस बॉर्डर के अंदर ले आता हूँ तो वो इस एक्सटर्नल जो आउटलाइन है इसको गैस कर लेगा और इसको एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करेगा कि इसको मैंने एक्सट्रूड करना है। और ये प्रेस और पुल दोनों को दोनों के लिए काम आता है, यानी कि इसको आप सब्ट्रैक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ, अगर इस साइड पे एक्सट्रूड करता हूँ, माउस मैं मूव करता हूँ तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो इसको ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस था कि आप प्रेस पुल की हेल्प से आप ये दोनों काम कर सकते हो। एक तो दोनों में मेन जो डिफरेंस है वो हमने डिस्कस किया। सेकंड जो पॉइंट है वो है बॉक्स स्मूथिंग एंड सिलेक्शन फ़िल्टर। बॉक्स स्मूथिंग का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम यहाँ से एक बॉक्स सेलेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया मैंने और सिंपल एक बॉक्स बना लिया। यहाँ पे पहले अपने कोऑर्डिनेट्स को वर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल यहाँ से बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद इसको जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखें यहाँ पे ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, अगर आप अपना माउस पॉइंटर यहाँ पे लाते हैं तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टेड है नो फिल्टर, ठीक है ना। क्योंकि हम फिल्टर की बात कर रहे हैं। देखें यहाँ पे अब अपना माउस पॉइंटर लाते हैं तो देखें
फ़िल्टर सिलेक्शन फ़िल्टर जो है इसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर बॉक्स स्मूथनेस की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। फ़िल्टर का मतलब यह है कि अब इस लेवल पे हम काम नहीं कर रहे, कोई भी ऐसा लेवल जो है हमने सेलेक्ट नहीं किया जिसके लेवल पे जाके हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वर्टेक्स का लेवल पे जब जाते हैं और जब इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं वर्टेक्स लेवल पे, तो अब अपना माउस पॉइंटर जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, या आप यहाँ पे आ जाएं और एच को सेलेक्ट कर लें। एच के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अपना माउस पॉइंटर ला के आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आके वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लूँ और वर्टेक्स के ऊपर यहाँ पे आके क्लिक कर लूँ, तो यहाँ पे अपना माउस पॉइंटर के करीब मुझे ऑप्शंस दे रहा है कि मूव वर्टेक्स या अलाउ ट्राइंगुलेशन। मैं सिर्फ मूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं किस डायरेक्शन में भी मूव करना चाहता हूँ तो वह मैं मूव कर सकता हूँ। और तो ऑन में ऑफ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अब मैं मूव कर सकता हूँ इसको किसी भी डायरेक्शन में जाके, ठीक है ना। इसको मैं अंडू कर लेता हूँ। इसी तरह अगर मैं पॉलीगॉन को मूव करना चाहता हूँ या फेस को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इसको आप क्लिक कर लेंगे। मैं इसको आने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया, इस फेस को मैं इस तरह से मूव कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको क्लिक किया, इसको अंडू कर लेते हैं और इस तरह से इसको मैंने पकड़ के यहाँ से इस तरह मूव किया, ठीक है। तो वर्टेक्स लेवल पे हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, एज लेवल पे जा सकते हैं। एज लेवल पे जाके यहाँ पे एक एज को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम एज को यहाँ पे डायरेक्शन पकड़ के इस तरह से वैल्यू भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 फीट तक आप इसको एक्सटेंड करो या इस एच को लेके जाओ। इसी तरह इस एच को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ एस्केप का बटन प्रेस करने के बाद मैं चाहता हूँ ये जो एज है मैं ऐसे इस तरह से 20 फीट लेके जाऊँ, ठीक है। इसी तरह इस साइड में मैं आके यहाँ पे इस एच को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एस्केप का बटन प्रेस करेंगे, बाकी जो एजेस हैं वो डिसेलेक्ट हो जाएँ, ताकि फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करके इस एच को मैं इस तरह से 20 फीट इसको इस तरह से खींच लेता हूँ। तो ये आप मुख्तलिफ इस तरह के फॉर्मेट्स या शेप्स बना सकते हैं। यहाँ से मैं अब इस एच को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखें यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया, नो फिल्टर है, ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आया और एच को मैंने सेलेक्ट किया। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आके यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और इस तरह से इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे 10 फीट कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है इस वजह से मैंने 10 फीट कर दिया, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास सब ऑब्जेक्ट लेवल मॉडिफिकेशन। अब मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा दोबारा बॉक्स बना लेते हैं यहाँ से आके, और सिंपल एक बॉक्स बना के और उसको एक्सट्रूड कर लेते हैं ऐसे। मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको भी मैं डिलीट कर दूँ। यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखें। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट को जब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अब जो और इंटरेस्टिंग ऑप्शन आ रही है वो है स्मूथनेस की रिलेटेड। जैसे इसको मैं प्रेस करूँगा ये इस ऑब्जेक्ट को मैश में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और मैश एक ऐसी मॉडलिंग टेक्निक है जो कि आपको एक ऑब्जेक्ट सब डिवाइड करके दे देता है या उसके और छोटे छोटे पोर्शंस बना देता है, और फिर उस छोटे छोटे हिस्सों के अंदर जाके आप उस ऑब्जेक्ट या बॉडी या सॉलिड ज्योमेट्री जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो उस सब लेवल के अंदर जाने के बाद। सॉलिड फॉर्मेट में तो जब हम यहाँ पे थे तो ये तो सिर्फ स्पेसिफिक छोटे छोटे वर्टिसेस थे। इंटरनल जो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल इस पोर्शन पे मैं कुछ मॉडिफिकेशन करूँ, एक सॉलिड ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट की किसी साइड पे एक छोटे पोर्शन के ऊपर जाके वहाँ पे मैं कोई अपनी मर्ज़ी से मॉडिफिकेशन करूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने मैश स्मूथ इस्तेमाल करना है। मैश स्मूथ इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और जैसे इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट मैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब मैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो बेसिकली जो मैश स्मूथिंग है उसके अपने लेवल्स हैं, तकरीबन 3 से 4 तक लेवल्स आते हैं। ये क्या करता है कि जब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो देखें ये इस ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर रहा है और स्मूथनेस बढ़ा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि देखें इसके छोटे छोटे और सब डिविजन्स कर रहे हैं, इसके और छोटे छोटे हिस्से बन रहे हैं, सब डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अंडू कर लेता हूँ, ठीक है।
अगर आप ये चाहते हैं कि इसके हिस्से आप और बनाना चाहें और स्मूथ करना चाहें तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप प्लस करते जाएंगे, इसके आप स्मूथनेस लेवल पे जाते जाएंगे। देखिए अब स्मूथनेस लेवल 0 है, लेवल 1 हो गया, ठीक है, लेयर 0 है, लेवल 1 आ गया। फिर दोबारा इसको मैं प्रेस करता हूँ, अब माउस पॉइंटर के ऊपर लेके आते हैं, स्मूथनेस लेवल 2, नंबर ऑफ फेसेस 52, ठीक है। अब जो इसने सब डिवाइड किया है, सब डिवाइड, उन सब डिवीजन की जो पॉइंट्स हैं वो आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इंडिविजुअल पॉलीगॉन्स में, और उस पॉलीगॉन्स लेवल पे जाके आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, इस बटन को प्रेस करेंगे, मैश रिफाइन, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फिल्टर कलिंग है, ये मैंने डिस्कस नहीं किया। कलिंग CULLING, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, तो जैसे इसको मैं क्लिक करूँगा तो इसके छोटे छोटे जो पॉलीगॉन्स हैं वो जो नज़र नहीं आ रहे थे वो आपको नज़र आ जाएंगे, और उसके ऊपर आप मॉडिफिकेशन कर सकेंगे, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हो, हमने इस ऑब्जेक्ट को मैश में कन्वर्ट कर लिया है। अब थोड़ा सा मैं दोबारा अंडू कर लेता हूँ ताकि मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में बता सकूँ कि ये देखें, ये मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। अभी सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में चला जाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3D सॉलिड। इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे मैं स्मूथ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करूँगा तो ये यहाँ पे मुझे मैश शो कर रहा है, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसके ऊपर प्लस क्लिक करता जाता हूँ, इसके नंबर ऑफ पॉलीगॉन यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, और आप उसके सब लेवल पे मॉडिफिकेशन नहीं कर सकेंगे। छोटे छोटे जो पॉलीगॉन्स जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट स्मूथ हो रहा है उसके लेवल पे आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब आप इसको क्लिक कर लेंगे, इस बटन को, मैश रिफाइन बटन को, तो ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट आपको इस तरह से मैश में नज़र आएगा और छोटे छोटे एलिमेंट्स आपको नज़र आएंगे और उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकेंगे। अच्छा, डिक्रीज स्मूथनेस, अगर स्मूथनेस आपने कम करनी है कलिंग इम्प्लीमेंट होने से पहले, तो आप इस बटन से स्मूथनेस को वापस कम कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने अपनी मर्ज़ी से किसी एक ऑब्जेक्ट को ये जाल असाइन करना है, सब डिवीज़न करनी है अपनी मर्ज़ी से, तो आपने क्या करना है, इस कॉर्नर को क्लिक कर लेना है, इस एरो को, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, एंटर का बटन प्रेस करना है, और फिर यहाँ से मैश पैरामीटर में जाके यहाँ पे उसके नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स आप बढ़ा दें, कम कर लें, और ओके का बटन प्रेस करें। और जैसे ही ओके का बटन प्रेस करें, आपको आपने जो भी सेलेक्ट किया होगा यहाँ से क्लिक कर लें। स्मूथनेस लेवल आपका यहाँ पे जितना होगा वो उसी हिसाब से आपको वहाँ पे असाइन होगा। 0 मैंने रखा हुआ है। और मैक्सिमम एज लेंथ ऑफ ए न्यू फेस, जब नई जो फेसेस हैं उसके दरमियान कितना फासला होगा वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे चेंज कर लें। और तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।